सो वेलकम गाइस, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं क्लिक एंड लर्न स्किल, जहां हर रोज़ आपको एक नई स्किल सिखाई जाती है। तो आपको आज सीखना है एमएस एक्सेल में पार्ट 4, जहां पे हम नंबर ग्रुप के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले तो हम एक्सेल को ओपन करना ही देख लेते हैं कि हम सबसे पहले स्टार्ट मेन्यू पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास तो शॉर्टकट में ही यहाँ पे एक्सेल पड़ा है। अगर नहीं है आपके पास तो आप यहाँ से एक्सेल सर्च करके यहाँ पे ला सकते हैं। आप जैसे ही यहाँ पे एक्सेल लिखेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। ओपन कर लेते हैं एक्सेल को। इसके बाद अपने इंटरफेस में वही हम ब्लैंक वर्कबुक उठा लेते हैं, जैसे कि हमने पहले भी सीखा है। आज हम बात करेंगे इस वाले ग्रुप के ऊपर, नंबर ग्रुप के ऊपर। और आप यकीन मानिए, आप कहीं भी काम करिए ऑफिस में तो आपको ये वाले ऑप्शन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो आप इसको बिल्कुल मत करिएगा, बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको समझना है और घर पे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो एक ओवरव्यू पहले ले लीजिए आप। हमारे पास कुछ यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं, जैसे जनरल, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रिक्शन, साइंटिफिक और टेक्स्ट। इसी के जरिए हम अपना काम करेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए हम थोड़ा सा कॉलम बना लेते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और हमारा काम भी आसान हो जाएगा। तो सबसे पहला ऑप्शन जनरल है, तो हम जनरल यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। जनरल के बाद हमारे पास नंबर है, नंबर लिख लेते हैं। नंबर के बाद हमारे पास क्या है? करेंसी। करेंसी और अकाउंट है, करेंसी और अकाउंटिंग, दो ऑप्शन यहाँ पे थे। और उस काउंटिंग के बाद क्या? शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम। लिखिए यहाँ पे शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम। साथ ही साथ आप भी, अगर आपके पास अगर देखते समय लैपटॉप है तो आप बिल्कुल इसे कॉपी करते रहिए। परसेंटेज, फ्रैक्शन, साइंटिफिक, परसेंटेज, फ्रैक्शन, साइंटिफिक। और लास्ट में आपके पास टेक्स्ट। ये यहाँ पे हमारे पास इतने सारे ऑप्शन थे, एक एक करके हम सबको समझेंगे। सबसे पहले इनको हम एक लाइन में, सीक्वेंस में अच्छे से ला लेते हैं फॉर्मेट में जाके। अभी हम इसके बारे में बताएंगे आपको। हम ऑटो फिट कॉलम विड्थ कर लेते हैं, जिससे ये एक फिट में आ जाए, ठीक है। यहाँ पर जब एक फिट में आ जाता है ये, तो हम देखिए इसमें बॉर्डर लगा लेते हैं। बॉर्डर हमने आपको लगाना सिखाया है। यहाँ पे इस पर क्लिक करके आपको क्या करना है? ऑल बॉर्डर पे क्लिक करना है, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे बॉर्डर लग जाता है, ठीक है। और इसे अगर आउटसाइड डार्क बॉर्डर में करना है तो हम इस तरह से यहाँ पर कर लेते हैं। आई होप आपने इसकी प्रैक्टिस तो पहले कर ही ली होगी, ठीक है। हम सबसे पहले जनरल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। इसे थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं एक एक करके, जिससे हम समझाने में आपको सहूलियत हो सके, है ना, और आप अच्छे से समझ सकें। तो इसे हम थोड़ा सा अभी यहाँ पे बड़ा ही करके रखते हैं, ठीक है। तो अभी तो चलिए सबसे पहले जनरल की बात करते हैं। जनरल से पहले इसको थोड़ा सा हम बराबर कर लेते हैं, ठीक है। और इसे बोल्ड भी कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये सब आपको याद आ रहा होगा अगर आपने देखा होगा तो। चलिए, तो जनरल की बात सबसे पहले करते हैं। यहाँ से स्टार्ट होता है आपका मेन पॉइंट। तो जनरल में क्या है? आप यहाँ पे नंबर पे आप काम करेंगे, जैसे कि नंबर ग्रुप है तो नंबर पे ही काम करेंगे। तो सबसे पहले हम बता दें कि जनरल वाले आपकी कॉलम में आप 11 नंबर आप एंटर करेंगे तो बिल्कुल सही है, लेकिन 11 के बाद आप जब करेंगे तो साइंटिफिक वैल्यू में ऑटोमेटिक वहाँ से कन्वर्ट हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लिखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 10 लिखते साथ ही देखिए यहाँ पे 11 नंबर आपके कंप्लीट हो जाते हैं। लेकिन जैसे हम 11 लिखेंगे और यहाँ दूसरी जगह क्लिक करेंगे तो देखिए बदल जाता है, ठीक है। ये साइंटिफिक में बदल जाता है, जो कि आपके किसी काम का नहीं होता, क्योंकि आप इसका यूज ही नहीं करते जनरली, है ना। ये तो क्या है, जो हायर स्टडी जो करते हैं उनके काम में आता है। तो हम 2 नंबर यहाँ से हटा देते हैं, जिससे हमारे पास 11 डिजिट यहाँ पे आ जाए। देखिए 11 डिजिट पे बिल्कुल सही है। और आपको ये पता ही है कि एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट जो है तो राइट साइड यहाँ पे शिफ्ट हो जाती है वैल्यू। तो यहाँ पर हम सबसे पहले मिड में कर लेते हैं, ठीक है। आप यहाँ से देखते जाइए, हर चीज़ का यहाँ से आपका रिवीजन चालू हो चुका है, क्योंकि आपने बेसिक जो चीज़ें होती हैं हमारे पास, हम ज़्यादातर इन्हीं ऑप्शंस का यूज़ करके करते हैं, है ना। तो हम बीच बीच में उसका भी ऑप्शन का यूज़ करते रहेंगे, जो कि आपका रिवीजन का काम करेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। आप देखिए यहाँ पे जनरल मतलब सामान्य होता है। आप इसमें चाहे टेक्स्ट लिखिए, चाहे आप कुछ कर, जैसे हम यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं, मान लीजिए यहाँ पे लिखते हैं राम, ठीक है। यहाँ पे हमने राम लिखा, ठीक है। राम लिखते ही देखिए यहाँ पे क्या है, ये जनरल में था तो यहाँ पे रह गया, है ना। यहीं पे अगर मान लीजिए आप डिजिट लिखेंगे, एक आपको कॉमन सी चीज़ बता दें कि अगर कोई नंबर आप लिखते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट राइट साइड जाता है, और कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे लेफ्ट साइड जाता है ना।
ये हमारी अलाइनमेंट है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, बस आपके नॉलेज के लिए बता दिया गया है यहाँ पे, है ना। तो जनरल मतलब सामान्य होता है, कुछ भी लिख सकते हैं, बस आपको क्या करना है कि यहाँ पर जब आप कुछ लिखेंगे तो 11 डिजिट तक आप एंटर कर सकते हैं। लेकिन आप ये बताइए कि अगर 11 डिजिट तक ही लिख सकते हैं तो फिर उसके आगे कैसे लिखेंगे, ये भी एक सवाल है आपके पास। तो आप एक काम करिए, कुछ नहीं करना है, आपको सेम डिजिट उठा के यहाँ पे रख लेना है, ठीक है। ये हम रख लेते हैं। अब हमने क्या बोला था कि इसके आगे जो भी हम लिखेंगे वो किस में चला जाएगा, साइंटिफिक नंबर में चला जाएगा। बिल्कुल सही है, देखिए चला गया ना। तो हम इस पर नंबर पे ऑप्शन में यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अब जनरल का काम खत्म, यहाँ पे हम नंबर पे आते हैं। हम नंबर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए पूरा नंबर यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन इसकी भी एक कंडीशन है फ्रेंड्स, इसकी कंडीशन ये है कि आप इसमें 15 डिजिट तक तो लिख सकते हैं। 15 डिजिट के बाद आप जो भी लिखेंगे तो वो जीरो में चला जाएगा। जैसे आप यहाँ पे 11 लिखा, 12 लिखिए, 13 लिखिए, 14 लिखिए, 15 लिखिए, ठीक, और 45 कुछ भी लिख दीजिए। तो यहाँ पर आप देखिए इस तरह का नंबर आ गया, ठीक है। ये तो आपके इसके कारण है कि हमारे पास जगह कम पड़ रही है, लेकिन उसके अलावा आप देखेंगे अगर तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 नंबर तो ठीक है। 15 नंबर के बाद जो भी आप लिखेंगे वो जीरो में चला जाएगा, ठीक है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे पास, है ना, जब भी हम ज़्यादा नंबर लिखते हैं तो वो जीरो में आगे कन्वर्ट हो जाएगा नंबर पे, और जनरल पे तो हम 11 तक ही लिख सकते हैं। तब हमारे पास एक ऑप्शन आएगा किसका, टेक्स्ट का। टेक्स्ट के द्वारा हम इसे अच्छी तरीके से बदल सकते हैं। तो देखिए हमारे पास लास्ट में एक ऑप्शन था, देखिए टेक्स्ट का, हम इसमें क्लिक करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास अभी जगह सफिशिएंट नहीं है तो हम इसे यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं तो ये बराबर आ जाती है, ठीक है। अब हम इसे थोड़ा सा देखिए, अब यहाँ पर आप देखिए कोई भी नंबर लिखिए, 14 तक तो हमारे पास यही था, है ना, अभी हमारे पास नंबर था। अब मान लीजिए इसमें 15 16 ऐसे कुछ भी लिख दीजिए, है ना। तो अब यहाँ पर क्या होगा आपके पास, तो जो नंबर वाली वैल्यू है इसको आप टेक्स्ट कन्वर्ट करिए। तो यहाँ पर जाके हम इसे कहाँ पे ले जाएंगे, टेक्स्ट में। जैसे ही आप टेक्स्ट में करेंगे तो ये दोबारा से देखिए क्या है, ज़रूरत से ज़्यादा हो गया है लगता है, अभी इसे हम थोड़ा सा कम करेंगे, इसे हम यहाँ तक देखिए। तो यहाँ पर देखिए जो आपका नंबर है ना उससे ज़्यादा भी आप अगर कुछ लिख रहे हैं तब तो वहाँ सपोर्ट करेगा, लेकिन एक लिमिट सबके पास है, ठीक है। एक लिमिट के बाद ये साइंटिफिक में बदल ही जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, टेक्स्ट में क्या है कि आप कितना भी लिखिए, है ना, वो कहीं ना कहीं आपके पास रहे ही आएगा। यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा आपको कन्वीनियंट हो जाएंगे आप यहाँ, मतलब आप कितना भी लिखिए। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप यहाँ पे लिख रहे हैं ना, कितना भी लिखेंगे बराबर रहेगा ये। तो टेक्स्ट में लिखने के बाद एक चीज़ का यहाँ पे फ़ायदा हो जाता है आपको कि आप कितने भी नंबर लिखिए सब बराबर हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम और भी लिख के देखते हैं क्या, यहाँ पर देखिए, देख रहे हैं, मतलब आप कितना भी लिखिए टेक्स्ट में आप यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पे नो लिमिट है, ठीक है। तो क्योंकि कोई टेक्स्ट की टाइप में लिखता है, नंबर के टाइप में नहीं लिखता आपका, ये टेक्स्ट में लिखता है, तो आप कितना भी लिखिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये लिखिए, ये लिखिए, लिखिए, है ना। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए स्टेप्स, ठीक है। 3 चीज़ें हमने समझी, जनरल के बाद नंबर, नंबर के बाद हमने टेक्स्ट, 3 चीज़ें हमने समझ ली हैं। तीसरी बारी आती है करेंसी की। करेंसी आपको पता होगी क्या होती है, किसी भी कंट्री की करेंसी हो, जैसे इंडियन की रुपीज़ है, अमेरिका की डॉलर है, ठीक है। तो मतलब कहीं ना कहीं की अलग अलग करेंसी हुआ ही करती है। तो मान लीजिए आपको यहाँ पर 56 लिखना है, ठीक है, और लेकिन आपको इसमें क्या लिखना है, डॉलर लगाना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, जाएंगे करेंसी वाले डिपार्टमेंट में, इसमें जाएंगे भाई, करेंसी वाले में जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे करेंसी देखिए उसकी लिख के आ जाती है, ठीक है, करेंसी लिख के आ गई है यहाँ पे। इसी तरह से अगर दूसरे कंट्री का करेंसी हुई तो यहाँ पे करेंसी वाले सेक्शन में देखिए आप, करेंसी वाले में यहाँ पे देखिए मोर नंबर फॉर्मेट लिखा है, मोर नंबर फॉर्मेट, साथ साथ इसको भी देखते चलते हैं। तो मोर नंबर फॉर्मेट में आप क्या कर सकते हैं कि आपके पास ये बहुत सारी करेंसी यहाँ पे होती है, यहाँ पे जितने भी आपने डेटा टाइप्स यहाँ पे देखे हैं, लिखे पड़े हैं ना, वो सब यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, करेंसी में आप देखेंगे तो बहुत सारी करेंसी आपको मिल जाएगी। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे कोई भी ले लेते हैं, चाइनीज़ ले लेते हैं, चाइनीज़ में डॉलर चलता है, यहाँ पर क्या है जो डॉलर से हट के हो वो हम ले लेते हैं, है ना। यहाँ पे अजरबैजानी ले लेते हैं, तो अजरबैजानी आप क्लिक करके जैसे ही ओके दबाएंगे तो देखिए आपका जो ये आपका जो करेंसी वाला सेक्शन था, ये देखिए अजरबैजानी वाला हो गया, है ना। तो ये चीज़ आप देख लीजिए, यहाँ पे जस्ट आपका बदल गया। यहीं पे मान लीजिए आपको कोई दूसरी करेंसी लेनी हो तो फिर से हम वहीं पे जाएंगे, है ना, करेंसी वाले में मोर नंबर फॉर्मेट में जाना है हमें, और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर मान लीजिए कुछ और ले लीजिए आप, यहाँ बहुत सारी करेंसी आपको मिल जाएंगी, 1 2 की बात नहीं है। यहाँ पे मान लीजिए आप हम ले लेते हैं, चलिए रुपीज़ वाले को, जो सिंधी रुपीज़ चलती है ना, तो ये वाले जैसे ही हम क्लिक करके ओके दबाएंगे तो ये देखिए ₹56 यानी इंडियन वाली हो गई, है ना। तो आप हर तरह की करेंसी यहाँ से बदल सकते हैं।
फिर बात पड़ती है अकाउंटिंग की। तो अकाउंटिंग में भी देखिए क्या होगा कि अकाउंटिंग में हम लिखते हैं यहाँ पे 58। ये इनमें तो कुछ ज़्यादा ही समानता होती है, तो ध्यान से देखिएगा कि इसमें डिफरेंस क्या आएगा। तो यहाँ पे जैसे ही हम जाएंगे और अकाउंटिंग वाले सेक्शन में क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर 58.00 तो ठीक है, लेकिन ये जो डॉलर का साइन है ये बिल्कुल दूर गया है ना। ये जो है तो बिल्कुल दूर गया है अकाउंटिंग सेक्शन में, इन दोनों में ये थोड़ी सी असमानताएं हैं। तो आप इसमें क्या करिए, यहाँ पर पहचानने के लिए आप डॉलर में एक और बदलिए, आप यहाँ से करेंसी आप यहाँ से बदल सकते हैं। अकाउंटिंग का सेक्शन जो इसमें है यहाँ पर आप जाके बदल सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे मान लीजिए रशियन कर देते हैं, ठीक है, रशियन हम यहाँ पे करके, और यहाँ पे हम चाहते हैं कि जो हमारी डेसिमल प्लेसेस हैं तो वो क्या हो जाए, 0 हो जाए, डेसिमल कुछ भी ना हो। तो यहाँ पे ओके कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर आपका डेसिमल हट गया और यहाँ पे आपका वो करेंसी अप्लाई हो गई। सेम इसी तरह से करेंसी वाले सेक्शन में भी हो जाता है कि अगर आपको यहाँ पे 0.00 नहीं चाहिए तो हम डेसिमल की वैल्यू जो है यहाँ से 0 कर देते हैं, है ना। डेसिमल की 0 जैसे ही कर देंगे हम यहाँ पे तो ये डेसिमल यहाँ से हट जाएगा। तो हमारा अगला कॉलम आने वाला है शॉर्ट डेट का। तो शॉर्ट डेट क्या होता है, डेट लिखने के काम में आता है, ठीक है। तो अगर आप मान लीजिए कि यहाँ पर कोई डेट लिखना चाहते हैं, मान लीजिए हम ये लिख देते हैं 12 सितंबर 1995, ठीक है। अगर हमने ये लिखा तो इस तरह का फॉर्मेट हमारा शॉर्ट डेट का हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 0 लगाते हैं, यहाँ पर क्या है 0 लगाएंगे तो ये देखिए 0 को हट जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट डेट है। यहाँ पे शॉर्ट डेट का कॉलम यहीं से हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है शॉर्ट डेट, देखिए शॉर्ट डेट का जैसा फॉर्मेट है यहाँ पे बिल्कुल इसी तरह से आपको कॉपी हो रहा है। लेकिन अगर हमें मान लीजिए और फॉर्मेट की जरूरत पड़े तो यहाँ पे मोर नंबर फॉर्मेट का यहाँ पे ऑप्शन आएगा। यहाँ पे डेट वाले कॉलम में आपके पास इतने सारे फॉर्मेट यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो मान लीजिए कि अभी हमें क्या करना है कि केवल ये वाला शॉर्ट डेट हमें अप्लाई करना है, तो हम ओके दबा देंगे। जैसे ही ओके कराएंगे तो दिसंबर 1995 आ जाएगा, जो हमारी डेट थी वो यहाँ पे हट जाएगी। और हमें दोबारा से उसी फॉर्मेट में जाना है तो फिर से हम मोर नंबर फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ पर एक डेट हम यहाँ पे चूज़ कर लेंगे, जो भी हमारा उससे रिलेटेड होगा तो वो हम कर लेंगे। तो मान लीजिए हमें ये वाला चाहिए तो यहाँ पे हम ओके दबा दें तो यहाँ पर देखिए जस्ट उसका उल्टा 9/12/1995 यहाँ पे सेट हो गया। लॉन्ग डेट की बात करें तो लॉन्ग डेट के लिए यही वाला हम कॉपी करके इधर बगल में पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे अगर तो लॉन्ग डेट जो है, तो लॉन्ग डेट में आप जाके यहाँ पर अगर मोर ऑप्शन में देखते हैं, मोर ऑप्शन पहले तो लॉन्ग डेट ही देख लीजिए। लॉन्ग डेट को जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए ये वाला सेलेक्ट हो गया है ना। अब इसके लिए भी वही सेम पैटर्न फॉलो होगा कि आप मोर नंबर फॉर्मेट में जाके आप यहाँ पे कोई भी नंबर जैसे आप यहाँ पे ले सकते हैं कि टाइम के साथ लगा सकते हैं कुछ भी, तो यहाँ पर आप लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है लॉन्ग डेट है तो लॉन्ग डेट को बाय डिफॉल्ट इसी तरह से यहाँ पे लिया जाता है। टाइम की बात करें तो टाइम में मान लीजिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं 12, ये लिख लेते हैं, ठीक है। ये इस तरह का टाइम होता है। टाइम के फॉर्मेट में आपको जाना है, यहाँ पर टाइम का फॉर्मेट देखिए, क्लिक करिए तो बिल्कुल एकदम सही फॉर्मेट में अब आया टाइम का फॉर्मेट, ठीक है। सेम इसी तरह का पैटर्न इसमें भी फॉलो होगा। मोर नंबर फॉर्मेट में आप जाएंगे और यहाँ पर आपको टाइम पहले से मेंशन हो जाएगा। आप किस तरह से लिखना चाहते हैं यहाँ से बाय डिफॉल्ट आप उठाइए। मान लीजिए हमें ये उठाना है और यहाँ पे ओके दबा देना है। देखिए अभी भी उसी फॉर्मेट में था तो वही हुआ। तो ये टाइम का फॉर्मेट है। इसमें कुछ ज़्यादा हमें कुछ सीखना नहीं है, क्योंकि टाइम और डेट जो है तो बहुत ही सिंपल होता है। केवल आपको क्लिक कर देना है, वहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। परसेंटेज की बात करिए, मेन क्वेश्चन, यानी कि परसेंटेज कई बार आपको बदलने के लिए यहाँ पे मिलता है। तो परसेंटेज में क्या करेंगे आप, मान लीजिए लिखते हैं 23, ठीक है। तो 23 को जस्ट यहाँ पर आपको परसेंटेज में बदलने के लिए यहाँ पे परसेंटेज पे क्लिक करना है। देखिए आपने 23 लिखा था, लेकिन यहाँ पे क्या है 2300.00%। क्या ये सही फॉर्मेट है? नहीं है। तो इसे आपको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आप यहाँ पर परसेंटेज, जैसे कि हमने पहले सेलेक्ट ही कर लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ परसेंटेज हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ पर आप डायरेक्ट मत लिखिए 23 आपने तो लिख के परसेंटेज लगाते हैं, यहाँ पे पॉइंट लगाइए फिर 23 करिए, तो अब आप देखेंगे कि करेक्ट 23% आएगा। इसी तरह से और नंबर आप देख लीजिए, मान लीजिए आप लिखते हैं 1995, तो आप पॉइंट देखिएगा 1995 का कितना आएगा 1995.400, क्योंकि हमने यहाँ पे पहले ही यहाँ पे सेट कर दिया, ठीक है। मान लीजिए आप यहाँ पे 45 लिख देते हैं, 45 को देखिए यहाँ पे बिल्कुल सही ले रहा है, लेकिन हमने यहाँ पे जब नहीं सेट किया था, मान लीजिए हम दूसरी जगह अगर सेट कर रहे हैं, अगर यहाँ पे करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे जाने के बाद परसेंटेज यहाँ पे जहाँ नहीं सेलेक्ट है वहाँ पे करेंगे अब, तो यहाँ पर 0.00 फिर से आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि जब हमें परसेंटेज शुरू में लिखना है तो यहाँ पे पॉइंट लगा देना है, 23 लिखना है, उसके बाद यहाँ पर परसेंटेज लगाना है। जब हम ऐसा करेंगे तो हमारा परसेंटेज बिल्कुल फिक्स यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा हमारे परसेंटेज का कॉलम।
अब अगला है हमारा फ्रैक्शन का, ये हमारा फ्रैक्शन का है। तो फ्रैक्शन में अगर आप देखेंगे तो ये आपका डिवाइड वाला काम है, 1/7, 1/8, इस तरह से हम कुछ भी लिख लेते हैं। लेकिन दूसरी जगह क्लिक करेंगे तो देखिए वो यहाँ पे टाइम के फॉर्मेट में चला जाएगा, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू में क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर अब जब हम लिखेंगे 1/8 और दूसरी जगह क्लिक करेंगे तो देखिए वो बिल्कुल वैसा ही आएगा। और यहाँ पर हम अलाइनमेंट तो कर ही रहे हैं सीखने के लिए बीच बीच में, ठीक है। तो अभी तक हमने पूरे हमारे जितने भी यहाँ पे डेटा टाइप्स थे वो हमने कंप्लीट कर लिए, यानी जनरल, नंबर, करेंसी, काउंटिंग, शॉर्ट डेटा, लॉन्ग डेटा, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन, टेक्स्ट। साथ में हमारे कुछ रिवीजन भी हो गए, ठीक है। और यहाँ पर हमने हर चीज़ को बड़ी बारीकी सीखा। अब हमारे पास कुछ शॉर्ट यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ सिंबल यहाँ पर दिए हुए हैं, इनके बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। सिंबल में सबसे पहले डॉलर का देखिए, डॉलर है, ठीक है। अगर हम मान लीजिए आप लिखते हैं 123, लेकिन हमें क्या है यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे दिख रहा है क्या, अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं तो बाय डिफॉल्ट देखिए डॉलर में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि करेंसी का साइन जो वहाँ पे ऊपर देखते थे उसी का शॉर्टकट यहाँ पे दिया हुआ है। मान लीजिए हमें यूरो चाहिए तो यूरो में हम क्लिक करेंगे तो यूरो की साइन लग जाएगी। यूरो के अलावा चाइनीज चाहिए, चाइनीज का चाइनीज एन लग जाएगा आपका, है ना, ठीक है। इसी तरह आप देखिए परसेंटेज की वैल्यू जिस तरह हमने समझी है, सेम यहाँ पे भी मान लीजिए 23 लिखा है, आप यहाँ पे जाइए और यहाँ पे 23 को आपको क्लिक करना है और यहाँ पे जाके जैसे परसेंटेज लगाएंगे 2300 आ जाएगा। क्या किया था हमने इससे बचने के लिए, तो हमने क्या किया था इसमें 23 के पहले अगर आप यहाँ पे 0 लगा दें तो आप देखेंगे, सॉरी यहाँ पे नहीं, नीचे हमें लगाना है, यहाँ पे हम 0.23 करके और उसके बाद यहाँ पे दूसरी जगह क्लिक करेंगे और यहाँ पे जब आप परसेंटेज लगाएंगे तो बिल्कुल सही 23% आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात रही यहाँ पे इसकी कॉलम की, तो देखिए इतना बड़ा नंबर है, अगर हम इसको ऐसे छोड़ दें तो क्या अच्छा लगेगा, बिल्कुल भी, पढ़ने में अच्छा नहीं लगेगा। अगर हम यहाँ पे कॉलम लगा देते हैं तो देखिए 3 डिजिट के बाद आपके कॉलम लिखना चालू हो जाएंगे, जिससे आपके और नंबर पढ़ने में बहुत ही आसानी हो जाएगी, ठीक है। लास्ट में हमारा ऑप्शन 2 बच रहे हैं, कौन से, इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल, ठीक है। तो डेसिमल का खेल है, अगर मान लीजिए आपने इतना बड़ा नंबर लिखा और डेसिमल आपको यहाँ पे नहीं चाहिए, तो अगर आपको और डेसिमल चाहिए तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और समझ में आ पाए, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि हम जैसे जैसे इसको क्लिक करेंगे वैसे वैसे आप देखेंगे कि डेसिमल जो है हमारा तो और बढ़ता जा रहा है। जैसे देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए, जितना आप डेसिमल करेंगे उतना आपका यहाँ पे बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे क्या करें डिक्रीज डेसिमल, तो आप ये बिल्कुल यहाँ से हटा सकते हैं, आपका डेसिमल वैल्यू लास्ट में जाके यहाँ पे बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको ना समझ में आया तो हम छोटा नंबर लेके देख लेते हैं, एक 12 नंबर लेके देख लेते हैं। 12 नंबर में अगर आपने क्या किया, आपके पास एक जीरो, आपने एक इंक्रीज किया तो एक जीरो आ गया, 2 किया, 3 4 5 6 कितना भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको यहीं पे हटाना है तो आप बगल में कर करके यहाँ पे हटा सकते हैं। तो ये रहा हमारे नंबर ग्रुप का फॉर्मेट। आई होप आपने सब कुछ समझा होगा, बहुत ही बारीकी से हमने इसे समझा है। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो स्टाइल के ऊपर आएगा, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसे बिल्कुल भी आप स्किप मत करिएगा। जैसे कि आपको इसमें पता चला है हर चीज़ की बारीकी हमने समझी है, हर चीज़ के बारे में समझा है, उसी तरह हम अगले वीडियो में भी स्टाइल के बारे में सीखेंगे। और जब हमारा ये पूरा होम टैब कंप्लीट हो जाएगा तो हम इसके लिए एक अलग से प्रैक्टिस सेशन भी लेके आएंगे, जो लगभग आधे घंटे या 45 मिनट का होगा, जिसमें आपको हर चीज़ के बारे में पूरा रिवीजन भी हो जाएगा, साथ में ये भी पता चलेगा किस तरह से हम सबको मिलकर यूज़ करते हैं। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल कनेक्ट टुमारो।